वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 603 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 23 लेक्चर है। इसका टाइटल है क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग दी वेंचर कंटिन्यूड। अब ये क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग दी वेंचर का टॉपिक शुरू हुआ है और इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यूड है। तो राइटिंग दी बिज़नेस प्लान यानी कि बिज़नेस प्लान किस तरीके से लिखा जाता है, ये भी पिछले लेसन से स्टार्ट हुआ टॉपिक है जिसके कंटिन्यूशन है इस लेक्चर में। तो अब बिज़नेस प्लान में कुछ चीज़ें जो शामिल होती हैं वो पिछले लेक्चर में आ चुकी हैं और कुछ चीज़ें इस लेक्चर के अंदर शामिल हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेंचर, अब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वेंचर का। वेंचर से हमारा जो बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है उसका पूरा डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए और इस डिस्क्रिप्शन को मिशन स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, और या तो मिशन स्टेटमेंट हो या फिर कंपनी का मिशन हो और डिस्क्राइब करता हो ये कि नेचर क्या है बिज़नेस की, कि बिज़नेस की क्या नेचर है, जो बिज़नेस स्टार्ट होने जा रहा है उसकी नेचर किस तरीके की है, और एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या अचीव करना चाहता है, क्या एकम्प्लिश करना चाहता है। नाउ दी प्रोडक्शन प्लान और ऑपरेशनल प्लान। अब ये प्रोडक्शन प्लान या ऑपरेशन प्लान दोनों में से एक प्लान लाजमी होना चाहिए। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग है, नया जो वेंचर है, नई जो फर्म बन रही है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करेगी तो उसके लिए प्रोडक्शन प्लान ज़रूरी होता है। और प्रोडक्शन प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके अंदर शामिल होता है। और अगर जो नई वेंचर है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर इस सेक्शन का नाम होना चाहिए ऑपरेशनल प्लान। उसमें फिर ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए और एंटरप्रेन्योर वुड नीड टू डिस्क्राइब द क्रोनोलॉजिकल स्टेप इन कंप्लीटिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो एंटरप्रेन्योर को लाजमी तौर पर डिस्क्राइब करना चाहिए क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स को एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, किसमें, ऑपरेशनल प्लान में। तो प्रोडक्शन प्लान बनेगा या फिर ऑपरेशनल प्लान बनेगा, डिपेंड करता है बिज़नेस के ऊपर। नाउ दी मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जाहिर बात है इसमें तमाम मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। तो प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी और उसकी प्रमोशन क्या किस तरीके से होगी, प्रमोशन से मराठ एडवर्टाइजिंग वगैरह। नाउ दी ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। अब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है वो डिस्क्राइब करता है वेंचर्स ओनरशिप, फॉर्म ऑफ ओनरशिप, कि ओनरशिप किस तरीके की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉर्पोरेशन ओनरशिप यानी कंपनी है, अगर वेंचर की जो ओनरशिप कंपनी है तो फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेयर ऑथोराइज शेयर जो हैं वो इसके अंदर शामिल होने चाहिए, शेयर्स ऑप्शन शामिल होने चाहिए, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में। ओनरशिप का पता चलता हो और अगर ऑनरशिप के पता चलने के साथ साथ अगर कंपनी है तो क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये सब आपको बता दिया गया अभी। नाउ द असेसमेंट ऑफ रिस्क। और जाहिर बात है अब रिस्क को देखना कि कितना रिस्क है। अब जाहिर बात है हर एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी होता है कि वो रिस्क को देखे कि रिस्क कितना है। तो एंटरप्रेन्योर को इस बात का अंदाज़ा करना चाहिए कि कितने पोटेंशियल रिस्क है नए वेंचर में किस तरह के रिस्क आते हैं। और उसके बाद फिर ये डिस्कशन करना चाहिए कि अगर ये रिस्क वाकई में आ जाते हैं, जो रिस्क हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना चाहिए या क्या कर सकेंगे हम। उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योर को इस बात को भी डिस्कस करना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन से प्लान हैं जिसके ज़रिए हम इन रिस्क को, जो रिस्क आ सकते हैं उसको हम किस तरीके से रोकें, उसको हम मिनिमाइज़ करें या किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड करें। और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर को अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज़ भी बना लेनी चाहिए। नाउ दी फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान क्या करता है, डिटरमाइन करता है। अब फाइनेंशियल से मुराद तो आप समझ जाएंगे, फाइनेंस का वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है तो ये पैसे और इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात होती है। तो फाइनेंशियल प्लान डिटरमाइन करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नए वेंचर के लिए, और इंडिकेट करता है कि वेदर दी बिज़नेस प्लान इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको लाजमी जो है फोरकास्ट करना चाहिए सेल्स एंड एक्सपेंसेस फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि उसको एक तरह से प्रेडिक्शन करनी चाहिए, उसको एक एस्टिमेट लगाना चाहिए कि पहले 3 सालों में कितनी सेल हो सकती है हमारी और कितने हमारे खर्चे होंगे। तो इन तीनों सालों का जो है वो एक पूरा का पूरा फोरकास्टिंग करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को। और उसके अलावा कैश फ्लो फिगर भी ज़रूरी है 3 सालों के लिए, कितना कैश फ्लो होगा यानी बहाव कैश का। एंड द फर्स्ट ईयर विद द फर्स्ट ईयर्स प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड मंथली। और जो कैश फ्लो का जो एक फिगर होगा 3 साल का, उसके साथ साथ फर्स्ट ईयर्स का प्रोजेक्शन भी होना चाहिए मंथली के साथ। नाउ द प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस एट स्पेसिफिक टाइम। एक जो प्रोजेक्टेड किस्म की बैलेंस शीट है वो शो करती है फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस की एक ख़ास वक्त के ऊपर। नाउ दी अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स में वो चीज़ें आ जाएंगी जो चीज़ें ऊपर ना जो आपको ऊपर बताई गई हैं, अब उनसे हट के जितनी भी चीज़ें होंगी वो तमाम जो है वो अपेंडिक्स में आ जाएंगी। और इसमें तमाम बैकअप मटेरियल शामिल होता है जो
टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में नहीं होता। जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट का, जो मेन टेक्स्ट है, उसमें जो चीज़ें शामिल नहीं होती वो अपेंडिक्स के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ अदर पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लेटर फ्रॉम कस्टमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी रिसर्च डेटा है, लीजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, प्राइस लिस्ट फ्रॉम सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।